पेट में भारीपन हो, गैस बन रही हो, डकार आती हो या फिर जलन हो, मोस्टली लोगों की यही आदत होती है, चलो गैस की दवा खा लो यानी एंटासिड्स खा लो, और इसे सालों तक यूज़ करते रहते हैं। और फिर यही आदत आपके पेट की प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है। हाय अस्सलाम वालेकुम, आई डॉक्टर नुज़रत, वेलकम टू कॉज ऑफ माई डिज़ीज़। तो व्यूअर, आज हम बात करेंगे क्या इंडाइजेशन यानी पेट के भारीपन या फिर गैस के लिए एंटासिड्स यूज़ करना सही है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे फूड हैबिट्स और एक नुस्खा जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ौरी तौर पे तो आराम मिलेगा ही, और अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं यानी 2 to 3 मंथ्स के लिए, तो आपके पेट की गैस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सही हो जाएगी। अगर हम इंडाइजेशन की बात करें तो यानी जो पेट के अंदर गैस बन रही है, जो ब्लोटिंग है या फिर जो हैवीनेस है, मोस्टली ये फंक्शनल होता है, यानी आपके पेट में कोई भी डिजीज़ नहीं होती और न ही पेट के अंदर एसिड का सिक्रेशन बढ़ा होता है। तो अगर आप ऐसे केस में एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो एसिड होते हैं वो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर आप एंटासिड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट के अंदर एसिड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। डाइजेशन स्लो होने की वजह से जो खाना है वो देर तक पेट के अंदर पड़ा रहता है, जिसके नतीजे में आपके पेट में ब्लोटिंग, भारीपन और गैस बननी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ये जो एसिड होते हैं वो हमें विटामिन और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, जैसे कि विटामिन B12 एंड विटामिन C। अगर मिनरल को देखें तो इसमें आता है आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो अगर आप ज़्यादा एंटासिड्स लेते हैं तो आपको इन विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी होने लगती है। इसके अलावा ये एसिड हमारे खाने में मौजूद जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एर्किया, उसको भी किल करता है। तो अगर आप एंटासिड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो आपकी इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर वहीं पे वो ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन पैदा होती है जिसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। और ये जो कंडीशन होती है वो आपके पेट की प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है। इसमें तो पेट के अंदर गैस बनती ही बनती है, साथ में ये जो गैस बनती है वो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होती है। साथ में आपके पेट के अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ होने की वजह से जो आपका ब्रेन है उसके ऊपर भी इसका असर होता है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, एंजाइटी, इरिटेशन होने लगता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, आपको डिमेंशिया यानी आपकी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है। साथ साथ इसकी वजह से हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाता है। और स्टडी ये भी बताती है कि अगर आप एंटासिड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी किडनी भी फेल हो सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम तक एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एंटासिड का इस्तेमाल तभी करें जब इसकी ज़रूरत हो, यानी जब पेट के अंदर अल्सर हो या फिर पेट के अंदर एसिड का सिक्रेशन बढ़ा हो। अगर आपके पेट के अंदर एसिड का सिक्रेशन नहीं बढ़ा है तो फिर आपको इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब नुस्खे को जानते हैं। तो इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे साइंटिफिकली प्रूवन है कि एंटी माइक्रोबियल है, यानी अगर पेट में गैस बनने की वजह माइक्रोब्स है तो उसको किल करेंगे। ये कार्मिनेटिव है, यानी अगर आपके पेट में फूड की वजह से गैस बन रही होगी तो वो पेट के बाहर निकालने में हेल्प करेगा। और ये सारी जो मेडिसिन होती हैं वो एंटासिड्स होती हैं, यानी अगर पेट में ज़्यादा एसिड बन रहा होगा तो उसको भी कंट्रोल करेगा। साथ में ये डाइजेस्टिव होते हैं, यानी जो आपके पेट के जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो उसको बनाने में हेल्प करता है, तो जो आप जिसकी वजह से आपका जो डाइजेशन है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है पेट के भारीपन की वो ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ ये जो आपके पेट और जो इंटेस्टाइन की मसल्स होती है और जो नर्व होती है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, जिसकी वजह से अगेन आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से होगा, फिर आपको इन सारी प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। तो अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ौरी तौर पे तो आराम मिलेगा ही, साथ में अगर आप इसके लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी 2 to 3 मंथ्स के लिए, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको लेना है 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पुदीना खुश्क, 1 टीस्पून ऑरिगानो, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप काला नमक को अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर ज़रूर ऐड करें। इसका पाउडर बना करके रख लें और हर खाने के बाद 1/2 to 1 टीस्पून यूज़ करें। आप फ़ौरन आराम महसूस करेंगे। अगर आप इसको चाहते हैं तो इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप 1 कप वाटर को अच्छे से बॉयल करें,
फिर जो आपका बॉइल्ड वाटर है उसके अंदर 1 से लेकर के हाफ़ टी स्पून जो पाउडर है उसको मिक्स कर दें। जब ये ठंडा हो जाए तो मतलब हल्का गर्म हो तो फिर आप इसको पी लें, आपको फ़ौरन आराम मिलेगा। आप इस नुस्खे का इस्तेमाल बच्चों में भी कर सकते हैं। अगर बच्चे के पेट में हमेशा गैस बनती हो या पेट में दर्द रहता है, कोई वजह मालूम नहीं होती है, तो आप उसमें ज़रूर यूज़ करें। बस बच्चों में यूज़ करने के लिए इसकी डोज़ कम कर दें, बच्चों को भी फ़ौरी तौर पे आराम मिलेगा। आप इस नुस्खे को ज़रूर अपने घर में बना कर के रखें। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है पेट की हर प्रॉब्लम के लिए। साथ साथ अपनी जो आपके जो फूड हैबिट्स हैं और जो आपके लाइफ स्टाइल है उसमें भी चेंजेस लाएं। अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो जो अगर आप अल्कोहल लेते हैं या फिर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो इसको अवॉइड करें। अगर हम फूड को देखें तो आपका जो फूड है वो फ़ैट और ऑयल फ्री होना चाहिए। साथ में जो आप खाना खाते हैं वो धीरे धीरे खाना खाएं और खाने को अच्छे से चबाएं। जब आप खाने को धीरे धीरे खाते हैं और अच्छे से चबाते हैं तो आपके अंदर जो हवा होती है वो कम जाती है, साथ में आपका डाइजेशन जो वो भी अच्छे से होता है। इसके साथ साथ जो आप खाना खाते हैं वो एक बार में ज़्यादा खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इसके साथ साथ जो आपका डिनर होता है वो अर्ली होना चाहिए, यानी 7 बजे से पहले पहले आप अपना खाना खा लें और कोई भी जो लेट नाइट फूड होता है उसको अवॉइड करें। इसके साथ साथ जो आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के लिए कि जितना भी आपका फ्लूइड का इंटेक होता है वो आपके दोपहर तक हो जाना चाहिए। इसके बाद जो है दोपहर के बाद अपना फ्लूइड के इंटेक को कम कर दें तो आपका डाइजेशन जो है बहुत अच्छा रहता है। आपके अंदर पेट में जो गैस बनती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। इस तरह से जो आपके फूड हैबिट्स हैं और ये नुस्खा को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको कितना रिलीफ मिला। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।